महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति वाज एस्ट्रोलॉजी से मैं एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं हाजिर हूँ आप सबसे देखिए एक विशेष चर्चा करने के लिए। देखिए चर्चा का विषय बताऊं मैं आपको, उससे पहले निवेदन करूं कि जो मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल सेलेक्ट कर लें तो मेरे अगले वीडियो की सूचना स्वतः ही उनके अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो मित्रों देखिए मैं आज चर्चा क्या कर रहा हूँ। मैं आज चर्चा कर रहा हूँ देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति जो कि ग्रहों में सबसे ज़्यादा फल देने वाले, सबसे बड़े और हर एक को अच्छा फल देने वाले। देवगुरु बृहस्पति किसी का बुरा नहीं करते, तो सबको अच्छा फल देने वाले देवगुरु बृहस्पति 1 फरवरी से और 1 मार्च तक इस एक महीने के दौरान युवा अवस्था में आ रहे हैं, यानी अंश बल बढ़ रहे हैं उनके। 12 डिग्री से 18 डिग्री ये बीच युवावस्था कहलाती है। 0 से 6, फिर 6 से 12 बालपन होता है। बाल थोड़ा सा और जैसे बार टाइम 6 डिग्री में तो 24 से 30 और उससे पहले 18 से 24 प्रौढ़ावस्था कहिए उसको, फिर वृद्धावस्था कहिए, यानी नियरली, और 28 पे तो जाके मृत्यावस्था हो जाती है। और नीचे जो 2 डिग्री 3, 4 डिग्री बाल बिल्कुल बच्चापन, तो कोई ज़्यादा उनका इफेक्ट नहीं होता है। सबसे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट करते हैं बृहस्पति गुरुदेव जब वो युवावस्था में होते हैं। तो 1 फरवरी से 1 मार्च के बीच में इस एक महीने में 12 डिग्री से 18 डिग्री तक उनका अंश बल होगा, उनकी डिग्रियां होंगी, यानी ये युवावस्था कहलाती है। तो 12 से 18 डिग्री वाले युवावस्था वाले देवगुरु बृहस्पति अति बली होकर के कुछ राशियों को तो विशेष लाभ देंगे, कुछ राशियों को थोड़ा मध्यम देंगे, कुछ को थोड़ा कम देंगे, लेकिन लाभ तो हर एक को ही देना है उनको। तो जो राशियां विशेष लाभ पाएंगी, बहुत ज़्यादा लखपति से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति, ऐसी राशियां जिनको बृहस्पति की कृपा मिल रही है बहुत ज़्यादा, युवा अवस्था वाले महाबली बृहस्पति की कृपा, धन प्राप्त हो रहा है, यानी बृहस्पति धनदाता, ज्ञानदाता, बुद्धिदाता, संतान दाता, पुत्र दाता, सब तरह से बृहस्पति गुरु है ना, तो गुरु की तो कृपा। तो किन किन राशियों को ज़्यादा अच्छी कृपा मिल रही है, कौन कौन राशियां ज़्यादा लाभ पा रही हैं, वो ही मैं चर्चा करने आया हूँ आज। देखिए यानी कौन राशियां अपने अपने अनुसार, जहाँ आप हैं, अगर आप लखपति हैं तो करोड़पति बन रहे हैं, करोड़पति हैं तो अरबपति बन रहे हैं, आपकी आमदनी के हिसाब से है। और कोई स्टूडेंट कैसा, मैं कैसे, भाई तो स्टूडेंट हो तुम, या कोई रिटायर्ड आदमी कह दो तो कुछ नहीं। जो ज़्यादातर बिजनेस में लगे हुए हैं, व्यापार में लगे हुए हैं, उन्हीं को अचानक लाभ होता है। और जो नौकरी पेशा वाले भी, उनकी तो फिक्स्ड आमदनी है, उनको भी कुछ ज़्यादा नहीं होता। उनको ये कभी डीए बढ़ जाए, कभी इंक्रीमेंट बढ़ जाए, वो तो नॉर्मल बात है। लेकिन जो लाभ मिलता है वो व्यापारी वर्ग को मिलता है, अचानक से लाभ मिलता है। या ये जब युवावस्था में बृहस्पति है तो व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी में भी वृद्धि होगी, अचानक से धन प्राप्त हो जाए, कहीं से कहीं लॉटरी लग जाए, कोई शेयर मार्केट में एकदम बूम हो जाए। तो ऐसी जो लाभ कृतियाँ हैं, ऐसा लाभ मिलता है बृहस्पति की कृपा से। तो इस एक महीने में 1 फरवरी से 1 मार्च को जब युवावस्था वाले बृहस्पति अति बली हो रहे हैं, महाबली हो रहे हैं, तो कुछ राशियाँ देखिए विशेष लाभ पाएंगी, उनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो वो राशि वाले, उनका जो नाम आए तो देखें, सुने अपना वीडियो, उसके बाद जाते वक्त अपना कमेंट्स में श्री गणेशाय नमः, महागणेशाय नमः लिखें और जाके आराम करें। कुछ राशियों को तो विशेष लाभ मिलना है भाई। जो जिनको नहीं आ रहा नाम जिनका, वो कहीं और कोई ग्रह, किसी को शनि से कृपा मिलेगी, किसी को राहु से मिलेगी, किसी को बृहस्पति से मिलेगी। तो हर राशि वाला अपना अपना फल देखे। इस समय मैं बृहस्पति की बात कर रहा हूँ। तो पहली राशि जो बता रहा हूँ मैं, जिसमें कि कन्या राशि है, जिसके लिए बृहस्पति जो है 7वें भाव में बैठे हैं। 7वें भाव में हंस महापुरुष राजयोग बना के, जो केंद्र का भाव है। केंद्र में जब चारों केंद्र भाव में
एक जैसे 1, 3, 7, 10 जो हैं, 1, 4, 7, 10 जो भाव हैं, तो वो सब केंद्र वाले जो भाव होते हैं, 1, 4, 7, 10। इनमें जब बैठेंगे केंद्र वाले भाव में तो हंस महापुरुष राजयोग बनता है। तो अभी कन्या राशि के लिए बैठ गए बृहस्पति सप्तम भाव में, संतान के पति पत्नी के भाव में, कुटुंब के परिवार के भाव में, व्यापार के भाव में, मतलब व्यापार सहयोगी जो हैं, ऐसे व्यापार जिसमें पार्टनर्स ज़्यादा हों, तो ऐसे व्यापारियों को सप्तम भाव में बैठ करके कन्या राशि के लिए बृहस्पति तो बहुत, देखिए लग्न को देखेंगे तो जातक की पर्सनैलिटी अच्छी बनाएंगे, नीतिवान, ज्ञानवान, धनवान, गुणवान बनाएंगे, स्वास्थ्य अच्छा बनाएंगे, शानदार पर्सनैलिटी बनाएंगे, जातक का पूरा व्यक्तित्व, समूचा व्यक्तित्व जातक का बड़ा अच्छा हो जाएगा, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, कर्म अच्छे हो जाएंगे, कार्य क्षेत्र में तरक्की मिलेगी। क्योंकि कार्य क्षेत्र में देखिए बृहस्पति की 1, 2, 3, 4, 5, देखिए बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव से बैठ करके 11वें भाव में। 11वां भाव कौन सा है? लाभ का भाव है। तो लाभ भाव के बृहस्पति तो फिर लाभ देंगे, विभिन्न क्षेत्रों से लाभ देंगे, नौकरी से, व्यापार से, और देखिए ट्रेडिंग से, भाई बहनों से, सबसे जो व्यापार लाभ मिल सकता है, क्योंकि 11वें भाव है। 11वें भाव में देखिए हर तरह का लाभ, मैंने पैसे ही पैसा मिल रहा है। तो बृहस्पति जो है पंचम दृष्टि से देख रहे हैं और सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं लग्न को, तो लग्न से बलवान जातक का, और नवम दृष्टि से देख रहे हैं तीसरे भाव को, तीसरे भाव से भी छोटे भाई बहनों से लाभ मिलेगा, और यात्राएं करेंगे उसमें यात्राओं से लाभ मिलेगा। तो इस 1 महीने में 1 फरवरी से 1 मार्च तक युवावस्था वाले बृहस्पति यानी हंस महापुरुष राजयोग बना के सप्तम भाव में बैठकर कन्या राशि के लिए तो अति लाभ पहुंचा रहे हैं, बहुत सब तरह का लाभ मिलेगा। और बृहस्पति की देखिए राशि दूसरी वाली धनु राशि कहाँ है? चौथे भाव में। तो चौथे भाव से सुख भाव पे है, तो सुख साधनों की वृद्धि होगी, सारे सुख साधन की कोई कमी नहीं रहेगी, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, भूमि भवन वाहन वगैरह सब कुछ मिलेंगे। तो कन्या राशि वालों को हंस महापुरुष राजयोग बना के सप्तम भाव के बृहस्पति बहुत अति धन महाधन दे रहे हैं। तो ये तो बहुत बढ़िया रहा। और दूसरी राशि जो देखिए लेता हूँ मैं, यानी ये तो बुध की राशि थी कन्या राशि, और दूसरी राशि भी बुध की है मिथुन। मिथुन राशि को भी देखिए, मिथुन राशि के लिए 10वें भाव में बैठ गए बृहस्पति, तो 10वां भाव भी हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं, केंद्र में है। तो 10वें भाव में बैठ करके चतुर्थ भाव को देखेंगे बृहस्पति सीधे, तो चतुर्थ भाव को सप्तम दृष्टि से देखेंगे तो सुख साधनों का कोई अभाव नहीं रहेगा, सारे सुख साधनों की वृद्धि होगी, माता का स्वास्थ्य लाभ होगा, भूमि भवन वाहन बंगला गाड़ी सब मिलेंगे, नौकरी में तरक्की होगी, व्यापार में तरक्की होगी, पैसा आएगा खूब। और बृहस्पति की देखिए दृष्टियाँ जो है मिथुन राशि के लिए हंस महापुरुष राजयोग तो बनाया उन्होंने, और यहाँ 10वें भाव में बैठ करके, और 10वें भाव से देखिए दृष्टि जो पड़ रही है दूसरे भाव में पड़ेगी। दूसरा भाव कहाँ है? चंद्रमा की राशि है कर्क राशि, वहाँ पर धन भाव में। तो धन भाव में बृहस्पति की दृष्टि पंचम दृष्टि है, धन का आगमन तो खूब होगा। चौथे भाव पर दृष्टि गई तो सुख साधनों की वृद्धि होगी, और छठे भाव पर दृष्टि गई तो रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी। कोई पैसा उधार लिया है तो चुकता हो जाएगा, बीमारियां दूर हो जाएंगी, शत्रु भाग जाएंगे, बहुत बढ़िया भाई। तो जैसा लाभ यानी बुध की राशि कन्या राशि को हुआ और दूसरी मिथुन राशि को हुआ, दोनों ही बुध की राशियां हैं जो कि हंस महापुरुष राजयोग बना के बृहस्पति बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं। और तीसरी राशि जो है देखिए वो है धनु राशि। धनु राशि बृहस्पति की राशि है। धनु राशि के लिए भी चौथे भाव में बृहस्पति बैठ गए, मानी मीन राशि। तो चौथा भाव वही केंद्र का आ गया, तो यहाँ पे हंस महापुरुष राजयोग बन गया। और बृहस्पति चौथे भाव में सुख साधनों की वृद्धि कर रहे हैं, और चौथे भाव से 10वें भाव को देख रहे हैं, तो कार्य स्थान में, व्यापार में, नौकरी में सब में तरक्की दे रहे हैं। और बृहस्पति की धनु राशि जो है लग्न में ही है, तो लग्न जातक को, लग्न पर्सनैलिटी को, बहुत व्यक्तित्व को अच्छा
पूरा आमूल चूक परिवर्तन कर रही है, बीमारियां भगा रही है। शरीर जातक जो है धर्मवान, नीतिमान, ज्ञानवान, सब अच्छे कर्मों से पैसा कमाएगा। तो देखिए धनु राशि के लिए भी जो है केंद्र के बृहस्पति चौथे भाव के बहुत अच्छा सुख दे रहे हैं। और देखिए चौथी राशि जो बता रहा हूँ मैं, जो कि बृहस्पति की राशि है ये भी, यानी मीन राशि। मीन राशि के लिए लगन में बैठ गए, 12वीं राशि जो है मीन राशि पहले भाव में आ गई। तो पहले भाव में भी अगर के हंस महापुरुष राजयोग बन गया, यानी चारों केंद्र के भाव में, जैसे कि मैंने बताया था कन्या राशि के लिए और मिथुन राशि के लिए और ये धनु राशि के लिए, उसी तरह से मीन राशि के लिए भी हंस महापुरुष राजयोग बन गया केंद्र में पहले भाव में। और बृहस्पति की दृष्टि देखिए सप्तम में जाएगी। सप्तम जो है संतान परिवार का पति पत्नी का भाव है, तो सप्तम पर दृष्टि जाएगी। और देखिए बृहस्पति की दृष्टि जाएगी पंचम दृष्टि पंचम भाव में जाएगी, पंचम भाव में, सप्तम भाव में और नवम भाव में, यानी सारे अच्छे भाव में। मीन राशि के लिए बृहस्पति जो है पहले भाव में बैठ गए और उनकी तीनों दृष्टियाँ 5वें में, 7वें में, 9वें, बहुत बढ़िया है। तो बृहस्पति तो मीन राशि तो सम राशि है, उनकी अपनी राशि है, उसमें बैठ करके जहाँ तक कि लगन को लाभ, लगन पर बलवान, और तीनों दृष्टियों से संतान भाव को, संतान का सुख, संतान से सुख, संतान को लाभ, प्रेम प्रसंगों में लाभ, प्रेम संबंध में शादी प्रेम विवाह हो सकता है। और सप्तम भाव से पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध, कुटुंब परिवार अच्छा संबंध, सब बढ़िया, यानी वैवाहिक जीवन बड़ा अच्छा बीतेगा। और व्यापार में पार्टनर्स के साथ जो अच्छा संबंध रहेगा। और नवम भाव में भाग्य भाव वर्धन हो रहा है। तो मीन राशि के लिए तो बृहस्पति, अकेले बृहस्पति ही सारा कमाल कर रहे हैं, धन लुटा रहे हैं और दृष्टियों से अमृत बरसा रहे हैं। तो ये भी मतलब ये 4 राशियां तो ऐसी हुई जिनमें कि हंस महापुरुष राजयोग बनता है केंद्र में बैठ करके। दोनों बुध की राशियां और दोनों बृहस्पति की राशियां, यानी मिथुन, कन्या और धनु और मीन, ये 4 राशियां तो हंस महापुरुष राजयोग बना करके केंद्र में बैठ करके बृहस्पति अपार धन की बारिश कर रहे हैं, सारे सुख साधनों की वृद्धि कर रहे हैं, व्यापार में, नौकरी में समय तरक्की दे रहे हैं। तो देखिए ये तो 4 राशियां रही मैंने। अभी देखिए और बताऊंगा राशियां जिनमें थोड़ा कम लाभ मिलेगा। मतलब अगर ये आप कहेंगे अरबपति राशियां हैं चारों हंस महापुरुष राजयोग वाली, तो और राशियां जिनमें बृहस्पति और भाव में बैठेंगे, यानी धन भाव में बैठे हैं या लाभ भाव में बैठे हैं या भाग्य भाव में बैठे हैं, तो उन राशियों को बता रहा हूँ। इन 4 राशियों के अलावा अब मैं अगली राशि लेता हूँ, वो है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए बृहस्पति आ गए भाग्य भाव में। भाग्य भाव में बृहस्पति मीन राशि आ गई। मीन राशि के नवम भाव में बृहस्पति बैठ के भाग्य वर्धन किया। भाग्य वर्धन होगा तो पैसे ही पैसा आएगा। और देखिए मीन राशि के, कर्क राशि के लिए नवम भाव में बैठ करके बृहस्पति लगन को देखेंगे, 1 को देखेंगे, 3 को देखेंगे, 5 को भाव को देखेंगे। 5वां भाव फिर संतान का भाव आ गया, प्रेम प्रसंगों का भाव आ गया। तो संतान से लाभ, संतान को लाभ, संतान एजुकेशन में लाभ, बुद्धि वाले वर्ग जो भी है ऐसे काम जिसमें बुद्धि का इस्तेमाल होता हो, क्यों बृहस्पति जो है ज़्यादातर बुद्धि वाले कामों से, जो लेखन का काम, पढ़ाई का काम, प्रोफेसर लोग, वकील, जज, ऐसे लोग, उन सबको लाभ मिलना है बहुत विशेष। तो कर्क राशि वालों के लिए भाग्य भाव के बृहस्पति पहले में, लग्न में, तीसरे में, 5वें में दृष्टियाँ जा रही हैं और ज़बरदस्त लाभ मिल रहा है। लेकिन थोड़ा मैं कम कर दूं, भाग्य भाव में है, लेकिन जो हंस महापुरुष राजयोग वाली 4 राशियाँ थी उनसे थोड़ा नीचे रह जाइए, 19-20 कर दीजिए। तो वो 4 राशियाँ तो अलग हो गई। और उसके बाद 5वीं राशि कर्क राशि, जिसमें कि भाग्य वर्धन से लाभ हो रहा है, पैसा आ रहा है। और देखिए अगली राशि एक और बताऊं मैं जो आपको, वो कौन सी राशि हो सकती है। देखिए एक राशि जो है वो कुंभ राशि को देखता हूं मैं। देखिए कुंभ राशि के लिए क्या हुआ, कुंभ राशि के लिए बृहस्पति खुद धन भाव में बैठ गए, दूसरे भाव में। तो कुंभ राशि के लिए धन भाव के, द्वितीय भाव के बृहस्पति अब तो धन पे ही आ गए, धन की बारिश करेंगे, सुख साधनों की बारिश करेंगे। और बृहस्पति देखिए 12वें भाव से, यानी 12वें, मीन राशि दूसरे भाव में आ गई, तो दूसरे भाव से दृष्टि पड़ेगी उनकी 10वें भाव पे और 6ठे भाव पे और 8वें भाव पे। तो 6ठा 8वां भाव, 6ठा भाव तो रोग ऋण से मुक्ति दिलाएंगे। व्यापार में आपको कहीं पैसा उधार दिया तो लौट जाएगा, बैंक से लोन लिया तो चुक जाएगा। अष्टम पे दृष्टि गई तो आपको कहीं से
अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है। शॉर्ट टर्म पैसा जो आता है अचानक से, यानी गुप्त धन कहिए, लॉटरी का, सट्टे का, ऐसा धन जो है, शेयर मार्केट का। तो लेकिन भाई कुंभ राशि के लिए सबसे बड़ी जबरदस्त योग यही है कि धन भाव में बैठे हुए हैं, बाकी और सब तो अलग छोड़िए। तो धन भाव के बृहस्पति बैठ करके धन की बारिश तो करेंगे। तो भाई ये हो गई 5वीं राशि। और देखिए, नहीं 6ठी राशि, कर्क हो गई थी 5वीं, ये 6ठी हो गई। अब देखिए और बताऊं मैं आपको, देखिए और कौन सी राशि जिसके लिए बृहस्पति देखिए वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति बैठ गए कहाँ? 11वें भाव में, लाभ भाव में है। तो लाभ भाव में मीन राशि आ गई। तो लाभ भाव के बृहस्पति लाभ तो देंगे। लाभ का मतलब क्या होता है? पैसा। और लाभ भाव से पंचम भाव को, संतान भाव को देखेंगे तो संतान से भी तरक्की, संतान को भी तरक्की, प्रेम प्रसंगों में भी सफलता मिलेगी। तो लाभ भाव के बृहस्पति देखिए तीसरे भाव को देखेंगे, 5वें को, 7वें को भी देखेंगे। तो 7वां खाना मतलब कौन सा है? पत्नी का, पति पत्नी का, परिवार का और व्यापार का, सहयोगी उनका। तो कुंभ राशि के लिए भी जो है, नहीं हाँ, कुंभ राशि के लिए नहीं, कुंभ राशि तो मैंने पहले बता दी है। वृषभ राशि चल रही है इस समय। तो वृषभ राशि के लिए 11वें भाव में बैठ करके बृहस्पति तीसरे में, 5वें, 7वें में देख रहे हैं। तो वृषभ राशि को भी लाभ भाव से लाभ तो मिलेगा ही मिलेगा भाई। 11वें भाव से लाभ मिलने का मतलब पैसा मिलना है। और देखिए और कौन सी राशि है? ये कितनी राशियां हो गई अब तक? 4, 5, 6, 7, एक राशि और बताऊं, 7 और 8वीं राशि देखिए वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए मैं कहाँ है? वृश्चिक राशि के लिए 12वीं राशि आ गई, मीन राशि 5वें भाव में। तो 5वें भाव से बृहस्पति संतान को लाभ दिलाएंगे और प्रेम प्रसंगों में लाभ दिलाएंगे, लेकिन दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव पे, 9वें भाव पे, 11वें भाव पे, पहले भाव पे। वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्यवर्धन लाभ भाव में और लग्न में। तो तीनों भाव बड़े जबरदस्त हैं। और बृहस्पति की दृष्टि में अमृत बरस रहा है। तो अमृत बरस रहा है, बृहस्पति जो है पंचम भाव में बैठे हैं, संतान भाव में बैठे हैं। किसके लिए? वृश्चिक राशि के लिए। और दृष्टियाँ पड़ रही हैं भाग्य में, लाभ में और लग्न में। तो भाग्यवर्धन हो रहा है, लाभ में सब लाभ ही लाभ, पैसे ही पैसा मिल रहा है। तो वृश्चिक राशि के लिए भी बहुत। तो इस तरह से देखिए ये 8 राशियाँ होती हैं टोटल। 4 राशियाँ तो जिनमें हंस महापुरुष राजयोग बना, यानी बुध की दोनों राशियाँ, मिथुन राशि, कन्या राशि, बृहस्पति की दोनों राशियाँ, धनु राशि और मीन राशि। तो ये 4 तो ये हो गई। और उसके बाद 4 राशियाँ मैंने जो और बताई, जैसे कि कर्क राशि है, कुंभ राशि है, और वृषभ राशि है, और वृश्चिक राशि है। तो ये 4 राशियाँ और। तो इस तरह से टोटल 8 राशियाँ बनती हैं भाई। इन 8 राशियों में से देखिए 4 राशियाँ तो विशेष लाभ, अति महाधनी कह दीजिए, जिनमें हंस महापुरुष राजयोग बना, दोनों बुध की और दोनों बृहस्पति की राशियाँ। उनको तो आप अरबपति कह दीजिए, महाधनी कह दीजिए। और देखिए और राशियाँ जो हैं, 2 राशियाँ जिनमें के धन भाव में और लाभ भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं। यानी धन भाव में जैसे कुंभ राशि और लाभ भाव में जैसे कि वृषभ राशि। तो ये 2 राशियाँ मैं थोड़ा नीचे करता हूँ। 4 के बाद 2, 6 हो गई अब ये। तो ये नंबर 2 पे आ गई। और नंबर 3 पे मैं 2 राशियाँ वो करता हूँ जिनमें के भाग्य भाव में बृहस्पति बैठे हैं और संतान भाव में बैठे हैं, यानी कर्क राशि और वृश्चिक राशि। ये नंबर 3 कर दिया। तो 3 ग्रुप बना दिए मैंने। 8 राशियों में से भी 3 ग्रुप बना दिए। 4 तो एकदम बराबर, जिन्होंने चारों हंस महापुरुष राजयोग बनाए, यानी मिथुन, कन्या, धनु और मीन, वो तो 4 नंबर 1 टॉप पे। और 2 राशियां जिनमें के धन भाव में बृहस्पति बैठे और लाभ भाव में बैठे, यानी कुंभ राशि और वृषभ राशि। ये नंबर 2 ग्रुप कर दिया। और 2 राशियां जिनमें के कर्क राशि और वृश्चिक राशि, ये नंबर 3 पे कर दी। इस तरह से 8 राशियां हैं टोटल जो बृहस्पति की महान कृपा पा रही हैं, महाधन पा रही हैं, अति धन पा रही हैं। आप कैटेगराइज कर दिए
ज़्यादा माने 4 को महाधनी कह दीजिए, 2 को अति धनी कह दीजिए, 2 को धनी कह दीजिए। इस तरह से 8 राशियां हैं जो कि बृहस्पति की, युवावस्था वाले बृहस्पति की 1 फरवरी से 1 मार्च तक बहुत कृपा पाएंगी, पैसा पाएंगी, सुख पाएंगी, सुख साधनों में वृद्धि होगी, प्रेम प्रसंग सफलता मिलेगी, पैसा मिलेगा, व्यापार में तरक्की मिलेगी। तो मित्रों, ये तो मैंने बताया आपको बृहस्पति की कृपा जो कि 1 फरवरी से 1 मार्च तक के लोगों को मिलने वाली है। अब मैं अभी यहाँ विराम लूँगा और आगे आऊँगा तो कोई और चर्चा करूँगा। मित्रों नमस्कार।